And now moving on to the top story we are tracking. The Uttarakhand Assembly has introduced the legislation on the Uniform Civil Code in the State Assembly today. Chief Minister Pushkar Singh Dhami, at the forefront of his move, said that the proposed bill will not only be for the good of all sections. It will also align with Prime Minister Modi's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Ek Bharat, Shreshtha Bharat. Republic TV, in fact, has accessed the draft, which has been bifurcated in 4 parts, which is marriage, succession, live-in and miscellaneous. And the bill, remember, has been tabled. We expect the Assembly to resume at 2 p.m. We expect the House to resume at 2 p.m. in Dehradun. But opposition parties, you can see their opposition leaders studying the UCC draft bill. And we expect that there will be, of course, a lot of intense discussion and debate, because this is going to be historic, viewers. This is going to be the first time post-independence that we will see, if at all this bill is passed, that a state implements the UCC. Take a look at some reactions coming in. राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि आपने सत्र का एक्सटेंशन किया है। तो एक्सटेंशन का अर्थ है कि आप उसको उसी विधि विधान नियमावली से संचालित करेंगे जिससे सामान्य तौर पर विधानसभा का सत्र संचालित होता है। ढाई बेड भी प्रति 1000 लोगों के ऊपर नहीं है। जो वायदा किया था कि 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो बंद हो गए हैं और काफ़ी सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बंद हो गए हैं और जो संख्या है वो कहीं 200-300 के आसपास पहुंची हुई है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जगह पर सब हेल्थ सेंटर्स के नाम पे वो मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बनाए गए और एक एक जो टिन शेड कहूंगी मैं, जो माचिस की डिब्बियों के बराबर जो इन्होंने पोटा कैबिन बनाए हैं, वो भी 50-50 लाख 40-45 लाख का एक एक खर्चा इन्होंने बताया है। जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम थी ड्रग्स की, वो ड्रग के प्रोक्योरमेंट में बात हुई थी पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, वहां पर सबसे ज्यादा घोटाला जो है वो उसमें पाया गया सीपीए के अंदर और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर ऑडिट की रिपोर्ट है, वो भी काम इन्होंने ठीक से नहीं किया है। बजटरी एलोकेशन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो भी आप सब जानते हैं कि उसमें भी गड़बड़ है, पर क्योंकि ये मामले अभी कोर्ट कचहरी के आगे हैं, झूठा एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है, तो एक नया घोटाला सामने आता है, जल बोर्ड का घोटाला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का घोटाला। और इनके जो आज ईडी ने काम किया है, जो आप ही लोगों के माध्यम से जो हमारे सामने कुछ डिटेल आई है, उस डिटेल में यही पता चला है कि इनके 2 लोग, जिसमें विभव कुमार और शलभ कुमार, साथ में एनडी गुप्ता जो ट्रेजरर हैं आम आदमी पार्टी के, ऐसे कई लोगों के यहाँ लोकेशंस में दिल्ली जल बोर्ड संबंधित और ईडी संबंधित घोटाले में इनके यहाँ पर रेड्स जो हैं वो चल रही हैं। और जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वैभव कुमार दिल्ली मुख्यमंत्री के, वही इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहती हूँ और दिल्ली की जनता को खास तौर पर कि 5 समन आ चुके हैं। 5 समन्स में से एक भी इन्होंने अटेंड नहीं किया है और लगातार झूठ की व्यवस्था इन्होंने कायम की है। और एक ही प्रश्न है कि जब आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये प्रश्न सीधे तौर पर करी हूं कि व्हेन आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द ईडी।
और सीटी स्कैन के बारे में मैंने बताया कि 3 सीटी स्कैन हैं दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के ऊपर। स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बेड्स यहाँ पर नहीं है, तो पूरी दिल्ली को वेंटिलेटर पर, व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डालने का काम जो है वो केजरीवाल ने किया है। और जो लोग वायदा करके आए थे कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार, कट्टर ईमानदारी का वायदा करने वाले लोगों ने आज कट्टर बेईमान लोग कौन होते हैं उसको परिभाषित कर दिया है। अनंत सूत्र, एक तरफ सिविलाइजेशन का, सभ्यता का हम वो बातें करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ड्रामा, भ्रष्टाचार, झूठ का जो अनंत सूत्र तैयार किया है वो लगातार दिल्ली की जनता और देश की जनता जो है उससे परिचित हो रही है। Friends, I'm here to bring to notice couple of things, that health infrastructure of any state is actually the backbone of a state because people's health is imperative. Considering all the efforts central government is making, Delhi government is falling short of its efforts, and they have put the entire governance model on the ventilator. Delhi's governance model is basically has been put on the ventilator. ED has summoned 5th time the Chief Minister of Delhi. And after his summons, avoiding summons for the 5th time, my straight question is, when a minister like Atishi Marlena comes and holds a press conference and does every other thing, ask questions of all kinds, but refuses to answer as to on which date, at what time, Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal is going to present himself before the ED because he is avoiding the summons. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. This is not just an app, viewers. It's a direct conduit to a world of news delivered with unparalleled authority and integrity right at your fingertips. Republic World app is your gateway to the latest updates, live streams, and the debates that have become the hallmark of our journalistic prowess. Download Republic World app, available on Google Play Store and Apple App Store.